हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल श्रेष्ठ जीवन में। तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है एक राजा और एक 2 फीट की आदमी की कहानी। किसी भी चीज़ को छोटा समझकर हमें उसे कभी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम जीवन में बड़ी परेशानियों को न्योता देते हैं। एक बार की बात है, एक राजा अपने राज्य की खुशहाली के लिए पहाड़ों के बीच बने मंदिर में भगवान के दर्शन करना चाहता था, लेकिन वह ये कार्य अकेले करना चाहता था। वह चाहता था कि उनके साथ कोई ना चले, वह अकेला ही इस यात्रा को खुद तय करे। लेकिन उस रास्ते पर एक घना जंगल था। एक दिन ऐसा भी आया जब राजा ने सभा में ऐलान कर दिया कि मैं कल भगवान के दर्शन के लिए निकल रहा हूँ। मंत्री बोला, महाराज, हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम में आप कुछ लोगों को अपने साथ लेकर जाइए। राजा बोला, नहीं मंत्री, हम पहले कह चुके हैं कि हमें उधर अकेले ही जाना है। क्या तुम्हें अपने राजा की वीरता पर संदेह है? मंत्री बोला, नहीं महाराज, हमें आपकी वीरता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन उस जंगल के रास्ते में एक 2 फीट का आदमी रहता है। वह बड़ा ही खतरनाक है। जो भी उसके सामने आता है वह उसे मार देता है। साथ ही साथ वह बड़ा चालाक भी है, इसीलिए आपका अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। राजा बोला, यदि वह मेरे सामने आया तो खुद जिंदा नहीं बचेगा। मंत्री बोला, ठीक है महाराज, आप अकेले जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप बस एक बात याद रखना कि जैसे ही वो आपके सामने आए, आप उसे थोड़ा सा भी मौका मत देना और उसे जान से मार देना, नहीं तो वह आपको चोट पहुंचा सकता है। राजा ने बोला, तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ। कल मैं यात्रा के लिए निकल रहा हूँ। सभा समाप्त हो गई और रात भी गुजर गई। सूरज निकल आया। अब राजा के यात्रा पर निकलने का वक्त भी आ गया था। राजा यात्रा के लिए निकल गए। जैसे ही वो जंगल में कुछ आगे बढ़े, उनके सामने वही 2 फुट का आदमी आ गया। राजा उसे देखते ही चौकन्ने हो गए। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और उससे लड़ने लगे। लड़ते लड़ते उन्होंने उस 2 फीट के आदमी को नीचे गिरा दिया और उसकी गर्दन पर तलवार रखकर उसे मारने ही वाले थे कि वह छोटा आदमी बोला, राजा जी, मुझे माफ कर दो। आप तो सचमुच बहुत पराक्रमी हो। आपसे पहले बहुत बड़े बड़े लोग आए, लेकिन वह मुझसे जीत नहीं पाए। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आप मुझे छोड़ दो। राजा ने उसे ये समझकर छोड़ दिया कि यह तो सिर्फ 2 फीट का आदमी है। उन्होंने 2 फीट होना उसकी कमज़ोरी समझी और उसे छोड़ दिया। राजा सोचने लगे, मेरे मंत्री और सेनापति ने जाने क्यों इस 2 फीट के आदमी से डर रहे थे। इसे तो मैंने ऐसे ही हरा दिया। अब राजा कुछ आगे निकले। वह आदमी 2 फुट से 4 फुट का हो गया था। उसने राजा पर फिर से हमला किया। राजा ने उसको फिर हरा दिया। आदमी बोला, राजा जी, मुझे माफ कर दो, आप बड़े ही दयालु हो। राजा बोले, तुमसे पहले मैंने एक 2 फुट के आदमी को हराया और उस पर दया करके उसको छोड़ दिया। जाओ, तुम्हें भी छोड़ता हूँ। तुम भी क्या याद रखोगे? मेरी मंजिल कुछ और है। तुम्हें मार कर मुझे क्या मिलेगा? ऐसा कहकर राजा ने उसे छोड़ दिया। राजा ने अब अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। आगे चलकर उसे छोटे आदमी ने अपना आकार 4 फुट से 8 फुट कर लिया।
वो फिर राजा से लड़ने के लिए आया। राजा उसे देखकर हैरान हो गए। कितना बड़ा, कौन आदमी है ये? राजा पूरी जान से उससे लड़े, लेकिन वह जीत नहीं पाए। उस 8 फुट के आदमी ने उन्हें मार दिया और राजा की मृत्यु हो गई। इसी तरह हमारे जीवन में छोटी छोटी मुश्किलें और समस्याएं आती रहती हैं, जिन्हें हम नज़रअंदाज करते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह समस्या बड़ी होती रहती है। और जब ये समस्या बहुत बड़े रूप में हमारे सामने आती है तो हम उसका हल नहीं निकाल पाते, जिसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। जब समस्या छोटे रूप में हमारे सामने आती है तो उसका हल आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन समस्या बड़ी हो जाने पर हमारी मुश्किलें और भी बढ़ जाती है। जैसे हम किसी कार्य को कल पर छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि ये तो इतना सा है, लेकिन वक्त के साथ साथ वह कार्य भी बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन जब भी परेशानी या समस्या आए तो हमें उसी समय उस समस्या का हल निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसे अनदेखा कर दिया तो ये समस्या बड़ी होती चली जाएगी। उसके बाद हो सकता है आप इस समस्या का हल नहीं निकाल पाओ। छोटी समस्या को हल करना आसान होता है और बड़ी समस्या को हल करना मुश्किल। इसीलिए किसी भी समस्या को कल पर नहीं छोड़े, बल्कि उसे आज ही हल कर दे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हम छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।